Hello everyone, myself सुचित्रा पुजारी. वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सरोजा एकेडमी. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेन डायग्राम. सो बेसिक क्लास होगा, इंटरेस्टिंग होगा, आराम आराम से कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे. ठीक है. फर्स्ट केस है ओनली वन का. तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग पहले इंटरप्रेट करेंगे. वेन डायग्राम को हम लोग देखते हैं कैसे उन्होंने बनाया है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल ए दिया है उन्होंने. स्कूल ए में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? PTWS. ठीक है. दूसरा स्कूल है स्कूल बी, वहाँ पे पढ़ रहे बच्चे TWUQ. थर्ड स्कूल है स्कूल सी, जहाँ पे SWU और R इतने बच्चे पढ़ रहे हैं. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन ओनली वन स्कूल. एक ही स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तो ये बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये भी एक ही स्कूल में पढ़ रहा है और ये भी बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है. ये सब सेपरेट सेपरेट एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं. तो आंसर क्या होगा? PQNR. इजी. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने? ओनली स्कूल ए. सिर्फ स्कूल ए में कौन सा बच्चा पढ़ रहा है? P. सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कूल में. यहाँ पे क्या हो रहा है? TWS क्या कर रहे हैं? बाकी के स्कूल में भी जा रहे हैं वो. ठीक है. यहाँ पे ये जो P है वो सिर्फ एक ही स्कूल में जा रहा है. ठीक है. स्कूल B, ओनली स्कूल B, तो होगा Q. ओनली स्कूल C इज R. इजी था क्वेश्चन, सिंपल. ओनली टू वाला केस. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन ओनली टू स्कूल. सिर्फ और सिर्फ दो ही स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? देखो ओनली टू बोला है तो सिर्फ दो ही होना चाहिए. स्टार्ट करते हैं. क्या बोला है? ओनली टू स्कूल. तो यहाँ पे ये ए स्कूल है, ये स्कूल बी है. ठीक है. इन दोनों का बात करते हैं. पहली बात तो यहाँ पे दोनों स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? T एंड W. ठीक है. ये जो बीच वाला पार्ट वाले बच्चे वो पढ़ रहे हैं दोनों स्कूल में. ठीक है. लेकिन ये जो W है, W वो तीसरे स्कूल में भी इंक्लूड हो रहा है. दिखाई दे रहा है ना? जो W है वो स्कूल C में भी इंक्लूडेड है. क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? ओनली टू स्कूल. तो हम लोग जो 3 स्कूल में है वो नहीं लेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन में क्या होगा? स्कूल A एंड B. ठीक है. इसमें से कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ T. ठीक है. T. अब बाकी के जो दो स्कूल है B स्कूल एंड C स्कूल में सिर्फ और सिर्फ दोनों ही स्कूल में कौन सा बच्चा पढ़ रहा है? U. ठीक है. नेक्स्ट स्कूल A एंड स्कूल C में कौन पढ़ रहा है? S. तो सिर्फ और सिर्फ दो ही स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? T, S एंड U. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ओनली स्कूल A एंड B बट नॉट C. तो यहाँ पे जो C वाला पोर्शन है वो नहीं आना चाहिए. वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओनली A एंड B बट नॉट C. तो C वाला को तो मैंने कैंसिल कर दिया. A एंड B दोनों में होना चाहिए. दोनों में कौन सा बच्चा है? T. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओनली स्कूल B एंड C बट नॉट A. A नहीं चाहिए हम लोग को तो मैंने A को काट दिया. क्या बोल रहे हैं? B एंड C दोनों में के कौन से बच्चे हैं? U. नेक्स्ट. अब क्या बोल रहा है? ओनली स्कूल A एंड C बट नॉट B. A एंड C में होना चाहिए लेकिन B में नहीं. तो B वाला मैंने कैंसिल कर दिया. A और B दोनों में कौन सा बच्चा इंक्लूडेड है? S. सिंपल. अब क्या पूछा है लास्ट क्वेश्चन? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन ऑल 3 स्कूल. तीनों स्कूल के बच्चे. ये जो A है A में भी होना चाहिए, B में भी होना चाहिए और C में भी. तीनों स्कूल का बच्चा. मिडल में आएगा पार्ट वो. तो मिडल वाला पार्ट कौन है? मिडल वाले पार्ट में जो तीनों स्कूल में है वो है W. अब नेक्स्ट केस है बोथ वाला. बोथ मीन्स एंड कॉमन. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन बोथ स्कूल A एंड B. दोनों स्कूल के पूछा है उन्होंने. तो A और B दोनों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तो कॉमन वाला पार्ट पूछा है उन्होंने. तो कॉमन वाला पार्ट क्या होगा? T एंड W दोनों में है. ठीक है. तो T एंड W. नेक्स्ट क्या बोला है? B एंड C. B और C में
यू एंड डब्ल्यू है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बोथ स्कूल ए एंड सी, सो एस एंड डब्ल्यू, इजी। अब क्वेश्चन में है और वाला केस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन स्कूल ए और बी, ए या फिर बी, और पूछ रहे हैं हम लोग ए और बी मतलब ये और ये बी वाला स्कूल भी, दोनों में मिलके कितने बच्चे, तो एक्सेप्ट आर सब कुछ आ जाएगा ए और बी में, दैट इज पी टी क्यू एस डब्ल्यू यू एक्सेप्ट आर, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन बी और सी, बी और सी, तो बी और सी में कितने बच्चे हैं, एक्सेप्ट पी सब कुछ है बी और सी में, और मतलब क्या होता है सबको इंक्लूड करना है, बोथ मीन्स क्या जो कॉमन होता है, तो यहाँ पे और पूछा है हमें, तो और में क्या आएगा सब कुछ इंक्लूड करेंगे, बी में और सी में जितने भी बच्चे हैं सबको डाल देंगे, तो आ जाएगा आंसर क्यू यू आर टी डब्ल्यू एस एक्सेप्ट पी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन स्कूल ए और सी, ए और सी, ठीक है, इन दोनों के बच्चे। तो स्कूल बी में क्या होगा, जो भी है क्यू उसे नहीं लेंगे तो एक्सेप्ट क्यू होगा, आंसर क्या है पी टी डब्ल्यू एस यू आर, सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन स्कूल ए बट नॉट इन बी एंड सी, बी और सी में नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्कूल ए में, तो कौन सा बच्चा हो गया वो पी, इजी। इतने थे बेसिक्स क्वेश्चंस, अब हम करेंगे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। विच नंबर रिप्रेजेंट दोज रिच बॉयज हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस बट आर नॉट एजुकेटेड और एम्प्लॉयड एल्सवेयर, तो पहले तो हम लोग ये जो डायग्राम है उसे इंटरप्रेट करते हैं, ये है रिच, जो सर्कल में है रिच, ये हो गया एजुकेटेड, ट्रायंगल में है एम्प्लॉयड, और ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल है वो है फैमिली, ठीक है, ये सब डिनोट कर रहा है क्वेश्चन में। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, विच नंबर रिप्रेजेंट दोज रिच बॉयज हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस, दोज रिच बॉयज हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस बट आर नॉट एजुकेटेड और एम्प्लॉयड एल्सवेयर, तो ये जो एजुकेटेड है एम्प्लॉयड है उनको छोड़ के बाकी के जो रिच और फैमिली दोनों में जो आ रहा है वो होगा हमारा आंसर। तो स्टार्ट करते हैं, एजुकेटेड तो नहीं आएगा, एम्प्लॉयड भी नहीं आएगा, ठीक है, बचा क्या रिच एंड फैमिली। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दोज रिच बॉयज हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस, तो यहाँ पे बोथ का केस आ रहा है, मतलब जो रिच है फैमिली बिजनेस में हेल्प कर रहा है, तो ये मिडिल का पोर्शन दोनों में भी आ रहा है, तो आंसर इज डी 13, सिंपल। नेक्स्ट, which number represents the group of educated rich boys who are employed somewhere but do not help in family business? Let us start. क्या बोला है, group of educated rich boys who are employed somewhere, तो somewhere अलग जगह पे employed है but do not help in family business, family business में वो help नहीं कर रहे। group of educated rich boys who are employed but do not help in family business, तो family business वाला तो मैं काट दूंगी पूरा, ये जितने भी है family business वाले वो नहीं आएगा इस डायग्राम में, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में, रिच बॉयज एम्प्लॉयड समवेयर, रिच भी होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए और एम्प्लॉयड भी, एम्प्लॉयड में तो कुछ बचा ही नहीं दिखाई दे रहा है हम लोग को, तो अब क्या है एजुकेटेड एंड रिच, लेकिन यहाँ पे जो रिच वाला 5 है ये सिर्फ और सिर्फ रिच है, ठीक है, यहाँ पे जो 9 और 11 है ये क्या है सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ मिल रहा ही नहीं है, और हम लोग को क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, रिच भी होना चाहिए वो पर्सन, एम्प्लॉयड भी होना चाहिए एंड एजुकेटेड भी होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा 0, नन ऑफ द अबव, ठीक है।
नेक्स्ट, boys who are neither educated nor rich but have employment as well as a family business are represented by the number. क्या बोला है? बॉयज़ हु आर नाइदर एजुकेटेड, एजुकेटेड नहीं है, नॉर रिच बट हैव एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फैमिली बिजनेस. तो ये रिच वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये पूरा रिच वाला पार्ट, ठीक है, और वो एजुकेटेड भी होना नहीं चाहिए. बस क्या पूछा है उन्होंने? एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फैमिली बिजनेस. तो एम्प्लॉयमेंट और फैमिली बिजनेस दोनों होना चाहिए. यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ फैमिली बिजनेस है. ये जो 3 है यहाँ पर क्या है? फैमिली बिजनेस भी है और एम्प्लॉयड भी है. तो आंसर क्या होगा? 3. इजी. थैंक यू. कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं और सम्स वेन डायग्राम के ऊपर. आज के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स किया है हमने, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.